वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑफ मेधावी। आप थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो स्टूडेंट इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएड का, वो प्लीज़ मेरे इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाना, ज़रूर रट के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योरली आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एंड आप हमारे चैनल को भले ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ना करो, बट ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ना, ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, 9 अगस्त को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लास्ट दिनों में ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था डायनेमाइट का आविष्कार किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होता है हमारा प्रधानमंत्री। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? कितने वर्षों तक के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की गई है? तो वे हमारे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। छठा क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? ठीक है, अनुच्छेद पूछा। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा 21 का ए। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो वो 21 का ए। सातवां क्वेश्चन है हमारा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये है हमारी सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो 80 का बी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज़ इसे मतलब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपके क्वेश्चन फंसने क्या है, आपके क्वेश्चन श्योर इसी में से आने वाले हैं। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। 11वां क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? यानी सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है जो वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। भांगड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये है हमारी सतलज नदी पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारा खेल प्रदर्शन में। 15वां क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है हमारे खान अब्दुल गफ्फार। 16वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 को। WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? आपका ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये हमारा मस्तिष्क। 19वां क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारा करता है राष्ट्रपति। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, आपको बताना है भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये हमारा 11। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है?
तो वो है हमारा विटामिन के। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी हमारी प्रीति सेन गुप्ता। 24वां क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपको बताना है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ये हमारे भानु अथैया। 25वां क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1582 में। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। सन तो मैंने आपको बता दिया कि 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 26वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है सर्वाधिक गेहूं की पैदावार? हमारे उत्तर प्रदेश में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है हमारे फुटबॉल से संबंधित। 28वां क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है। तो याद रख लीजिए आप लोग, ये लोहा में सबसे अधिक होता है। 29 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है हमारा कृषि से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये है हमारा बाढ़ से संबंधित है। 31वां क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारी बाबर ने। पुरस्कार से क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पुरस्कार से बन जाते हैं, इसमें मैंने सारा डाल दिया है पुरस्कार, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारे कृषि के क्षेत्र में। 33 क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? ये की पाणिनि ने। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? यानी कि मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए हमें लेना चाहिए, जिससे हमारे नेत्र स्वस्थ रहेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो ये है हमारे 7 कांड। 39वां क्वेश्चन है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय भाषा कहलाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय भाषा कहलाई? तो ये हो जाता है हमारा अनुच्छेद 343। 40वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो ये लिखा था हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? मतलब जब संस्कृत भाषा नहीं थी तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? तो वो थी हमारी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समेकित शिक्षा की अवधारणा दी थी। समेकित शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? समेकित शिक्षा की अवधारणा दी थी हमारी श्री अरविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है? एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में किया जाता है? आहान घंटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा किसको निरूपित करता है? किलोवाट घंटा किसको निरूपित करता है? तो ये हमारी ऊर्जा को निरूपित करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, संघनन क्या होता है? तो वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। ये हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट हमारे साइंस के स्ट्रीम के हैं वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो हमारा डायनामो के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क एक उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क आपने देखा होगा, वो किसका उदाहरण है? तो वो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 × 10⁶। ये आपको याद रखना है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन किसका मुख्य स्रोत है? ये है हमारा प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस में पाई जाती हैं। बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी 50 से 70% तक मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये है ताड़ का वृक्ष, उससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये हमारा पेडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों की कौन सी ऐसी श्वसन क्रिया करता है? मतलब पौधा जो है श्वसन क्रिया में कौन कौन सी चीज़ें करता है, किस किस चीज़ों से श्वसन क्रिया करता है? तो ये हो गया हमारा, पत्तियों से भी करता है, जड़ से भी करता है और अंकुरित बीज से भी करता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, इसीलिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड अगर आपको हमारे चैनल की और भी वीडियो देखनी है तो आपको अभी वीडियो के अंत में नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या वीडियो के राइट साइड में आप आई बटन क्लिक करके भी हमारी चैनल की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। धन्यवाद।